बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि आपने सर्दी का जिक्र किया, दिल का जिक्र किया, तो अभी थोड़ी देर में आपके एक शॉट दिखाया था आपके कैमरामैन ने, बाहर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और इसका मतलब है कि ठंड ज़बरदस्त पड़ रही है हरिद्वार में। स्वामी जी, मैं ठंड की बात करूं साथ में दिल की बात करूं तो एक बस आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। स्वामी जी, शिमला में न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री है और दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में 2 डिग्री पहुंच गया है। तो इतना ठंड यहाँ पर है और एक्सपर्ट्स का दावा है कि तापमान 1 डिग्री गिरता है तो हार्ट अटैक का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है स्वामी जी। तो मैदानी इलाकों में खतरा बढ़ गया है। तो स्वामी जी, ऐसा होता क्यों है? ठंड बढ़ने से क्यों दिल पे खतरा बढ़ जाता है? नसों में ब्लड सर्कुलेशन को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है स्वामी जी? जब ये आपने ठीक कहा कि 1 डिग्री टेम्परेचर गिरा 5 से नीचे 4, 3 और 2 पर आकर के, तो अंदर नसों में खून जम जाता है। ये राजस्थान में भी चूरू आदि जिलों में जो होता है, ऊपर मीनाक्षी जी जानती हैं, माउंट आबू, चूरू और ज्योत्सना जी ने खूब देखा है पहाड़ों में और हमने देखा है पूरे पहाड़ में। हम भी जब गंगोत्री में ऊपर गोमुख तपोवन जाते थे तब देखते थे, ठंड होते ही पानी जम जाता था नालियों में। लो रे मेरे भाई लो। तो जैसे नालियों में पानी जम जाता है, ऐसे भीतर नस नाड़ियां है। हमारे शरीर में 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक है जिसमें खून घूमता है। उसमें हार्ट से निकलने वाली आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं और वेन्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, उन सब में घूमता है ये खून। तो अंदर की नसों में ठंड बढ़ने से खून जम जाता है। इसलिए कहते भाई आदमी के भीतर गर्माहट रहनी चाहिए और उस गर्माहट के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीटिंग सिस्टम लगाते हैं थोड़े बहुत। अब उसमें भी कई जगह लोग ऐसे कमरा बंद करते हैं कि जरा सा भी कहीं हवा ना आए तो अंदर की हवा गर्म होगी तो उससे दम घुट करके लोग मर जाते हैं। वो भी ठीक नहीं है। ज़्यादा गर्माहट के लिए फिर लोग जो हीटिंग सिस्टम ऑन करते हैं, अंदर की ऑक्सीजन कम हो जाती है, लोगों का गला सूखने लगता है, चमड़ी सूखने लगती है, वो भी दिक्कत वाला काम है। तो ये सेफ तरीका है जो आज हमने शुरू में बताया, हवन करो, अलावा सूखा अलावा मत जलाओ, हवन करो, उसमें घी डालो, सामग्री डालो, उसमें ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम यो बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये करो एक बात। दूसरा, हल्दी वाला दूध, केसर वाला दूध, शिलाजीत वाला दूध पियो, अर्जुन की चाल दालचीनी पियो, तो अंदर नसों में खून नहीं जमेगा। अंदर खून जमने से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से लेकर के लिवर किडनी फेलियर से लेकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से लेकर के ये पूरे शरीर का ताना बाना लड़खड़ा सकता है, जान जोखिम में पड़ सकती है। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक होता है और आदमी की मौत हो सकती है। इसलिए ठंड को हल्के में ना लें। ये अंदर नसों में खून जमाने वाली और कहते हैं हड्डियों को अंदर से तोड़ देने वाली ठंड है। तो ज्यादा ठंड में लोहा भी अकड़ जाता है ज्यादा गर्मी दे तो लोहा पिघल भी जाता है जी। और बोले लोहे को भी तोड़ देते। भैया किस गुमान में हो, तो भैया हमको देख करके सब नंगे मत होना। कितनी बात जरूर है, ठंड का ध्यान रखना, ठंड का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें नहीं आएगी। किसी को भी बाईपास एंजियोप्लास्टी नहीं करना पड़ेगा और पेसमेकर नहीं लगाने पड़ेंगे। लोगों की जान बच जाएगी। तो स्वामी जी, लोगों की जान जैसा बनना अगर है तो फिर पहले स्वामी जी जैसा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसा स्वामी जी हर दिन पसीना बहाते हैं वैसे पसीना बहाना पड़ेगा। काढ़ा पी सकते हैं, हल्दी, अदरक, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, तो सबके घर में होता है ना, इसका काढ़ा पी लें, उससे भी बच जाएंगे। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खंड, इसको खा ले, इससे भी बच जाएंगे ठंड से। च्यवनप्राश खा ले, ये सब चीजें रखी हमारे साथ आज इसीलिए। थोड़े थोड़े उपाय कर ले, गुड़ खा ले, थोड़ा हनी खा ले, थोड़ा सा
खजूर खा ले, अश्वगंधा शतावर का प्रयोग कर ले। मैं ये कह तो रही थी बीच स्वामी में फोन जी, कट गया था, वापस हाँ। जुड़ गए हम आपसे। मैं ये कह रही थी स्वामी जी कि लोगों के लिए ये डिस्क्लेमर है कि जो आपके जैसे रहना चाहते हैं कम कपड़ों में, फिर आपके जितना प्रचंड पुरुषार्थ भी उन्हें करना पड़ेगा। तो एक डिस्क्लेमर जो है वो जाना जरूरी है। अब मैं विषय ले लेती हूँ।